तिरिया राज्य यानी औरतों का राज्य, जहाँ पे मर्द दिखाई तो देते ही नहीं बल्कि उनका तिरिया राज्य में प्रवेश ही वर्जित होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको तिरिया राज्य के बारे में एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अब अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तिरिया राज्य को लेकर न जाने कितनी कहानियां हैं, कितनी आलोचनाएं हैं। कहा जाता है कि तिरिया राज्य में जादूगरनी औरतें रहती है और वो जादूगरनी औरतें मर्दों को जानवरों में अपने जादू के बल से बदल देती है और अपने पास ही कब्जा करके रखती है। तो आखिर कहाँ है तिरिया राज्य, क्या होता है तिरिया राज्य का रहस्य? आज इस वीडियो में मैं आपको तिरिया राज्य की एक सच्ची कहानी और सच्ची स्थान बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अब अंत तक जरूर देखना और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस करके रखना ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कहा जाता है कि जो मर्द तिरिया राज्य में जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने वाली जादूगरनी औरतें उन्हें जानवरों में बदल देती है। तो इसीलिए तिरिया राज्य आखिर कहाँ है ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। तो आखिर तिरिया राज्य कहाँ पे है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, इंटरनेट पे भी थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर हमें पता चला कि कामरूप में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे तिरिया राज्य हुआ करता था और ये लोक मान्यता यानी लोक विश्वास है। तो इस वीडियो में जो लोक मान्यता अनुसार तिरिया राज यानी औरतों का राज जिस स्थान में था उसी के बारे में हम बात करेंगे। मर्दों को सच्ची में वहाँ पे कैद करके रखा जाता था और जैसे कि प्राचीन काल में असम को प्रागज्योतिषपुर या फिर कामरूप के नाम से जाना जाता था और वही कामरूप यानी अभी का असम कई डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बट गया है और कामरूप एक डिस्ट्रिक्ट अभी बन चुका है और इसी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है माता कामाख्या का मंदिर। तो जिस तिरिया राज्य के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो लगभग कामाख्या मंदिर से 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और वो जगह अभी कामरूप में नहीं है, वो जगह अभी नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नौगांव डिस्ट्रिक्ट के बरहमपुर इलाके में एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है कौंडली पहाड़। वो पहाड़ ना बहुत ही रहस्यमयी है और उसी पहाड़ में एक गुफा है और वो गुफा बहुत ही रहस्यमयी है और ऐसा कहा जाता है कि साल के लगभग हर दिन ही वो गुफा बंद रहता है, लेकिन वो गुफा साल में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही खुलता है और वो भी महाशिवरात्रि के 24 घंटों के बाद सिर्फ 3 दिनों के लिए वो गुफा खुला जाता है, क्योंकि वो गुफा बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही एक डेंजरस जगह है। हर टाइम हर समय उस जगह में किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गहरी खाई है और बहुत ही अंधेरा है और वो गुफा कितनी गहराइयों तक फैला हुआ है ये किसी को भी नहीं पता है। इस गुफा को लेकर बहुत सारी रहस्यमयी लेकिन सच्ची कहानियां हैं। कहा जाता है कि ये गुफा श्रापित है और लाखों की संख्या में इस गुफा में चमगादड़ रहते हैं और ये कोई आम चमगादड़ नहीं बल्कि श्रापित चमगादड़ है। असम के नौगांव जिले में अवस्थित उस रहस्यमयी गुफा का नाम है बादुली खुरुंग गुफा यानी बैट केव, चमगादड़ों का गुफा। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्यमयी गुफा के बारे में जो श्रापित तो है ही, साथ ही साथ उस गुफा में लाखों की तादाद में श्रापित चमगादड़ें वास करती है। आखिर कौन है ये श्रापित चमगादड़ें, क्यों हुए ये श्रापित? कहीं चमगादड़ों के रूप में ये इंसाने तो नहीं है? कई लोगों का ये दावा है कि कभी कभी रात के अंधेरे में या फिर सुनसान दोपहर में उस गुफा से औरतों की रोने की आवाज भी आती है और बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया है कि उन्होंने खुद अपने कानों से उन औरतों की रोने की आवाज तक भी सुनी है। तो कौन है ये औरतें? जैसे कि कहा जाता है कि उस गुफा में लाखों की तादाद में चमगादड़ें रहती है, कोई लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं हर समय। तो आखिर उस गुफा से रोती हुई औरतों की जो आवाजें होती
होती है वो कहाँ से आती है? क्या सच में उस गुफा के अंदर कोई औरत रहती है जो रात के अंधेरे में या फिर सुनसान दोपहर में रोती है? कहा जाता है कि प्राचीन काल में कामाख्या मंदिर से लगभग 145 किलोमीटर की डिस्टेंस में नौगांव जिले की बरहमपुर इलाके के उस पहाड़ी में, जिसे कौंडली पहाड़ कहा जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औरतों का ही राज्य हुआ करता था। और उसी औरतों का राज्य या फिर तिरिया राज्य की रानी थी रानी प्रोमिला। और रानी प्रोमिला बहुत ही शक्तिशाली औरत थी और उस राज्य में यानी कौंडली पहाड़ में जहाँ पे तिरिया राज्य हुआ करता था, उस पहाड़ में सिर्फ औरतों का ही वास हुआ करता था। मर्द का वहाँ रहना तो दूर, मर्द का वहाँ प्रवेश ही कम्प्लीटली बंद था या फिर वर्जित था। भूल से भी कोई मर्द अगर वहाँ पे चला जाए तो वो औरतें उन मर्दों को उस पहाड़ की बड़े बड़े चट्टानों में उल्टा करके लटका देती थी। कहा जाता है कि वो औरतें बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। उस राज्य की रानी और वहाँ की औरतें इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का वर्णन हर जगह फैला हुआ था। वो जगह और उन औरतों का घर बहुत ही खूबसूरत था। उनके खूबसूरत घरों के सामने बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा हुआ करता था और हर कोई उस राज्य में जाना चाहता था, लेकिन उस जगह में मर्दों का जाना बिल्कुल ही वर्जित था। तो कहा जाता है कि उस समय में एक ऋषिवर थे जो उस राज्य में जाने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। उनका मन हमेशा करता था कि कैसे भी करके उस राज्य में किसी भी तरह बस पहुंचना तो पहुंचना ही है। ऋषि अपने मन की उत्सुकता को ना रोक पाए और वे खुद औरतों के वेश में उस राज्य तक पहुंच गए। वे उस राज्य तक पहुंच तो गए, लेकिन रास्ते में ही जो द्वारपालिका रहा करती थी, उन द्वारपालिकाओं ने ऋषिवर को पहचान लिया कि औरत के वेश में वो मर्द है और वे द्वारपालिकाएं तुरंत रानी प्रमिला तक ये संवाद लेकर चली गई। और जब रानी प्रमिला को इस बात का पता लगा कि औरत के वेश में एक पुरुष उनके राज्य में घुसने की गुस्ताखी कर बैठा, तो रानी प्रमिला को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आके रानी प्रमिला ने अपनी स्त्री सेनाओं के द्वारा ऋषिवर को पकड़ के चट्टानों में उल्टा करके लटका दिया। लेकिन ऋषिवर अपने साधनाओं के बल से चट्टानों से नीचे आ गए और उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आके ऋषिवर ने रानी प्रमिला सहित उन सारे औरतों को ये श्राप दे दिया कि अभी से वो सारी की सारी औरतें रानी प्रमिला सहित चमगादड़ों में बदल जाए और हमेशा उल्टा लटकती रहे। और लोक विश्वास अनुसार आज भी वो श्रापित औरतें चमगादड़ों के रूप में उस पहाड़ की चट्टानों में उल्टा लटकती रहती है। और उन्हीं श्रापित औरतों की आवाज को गांव वालों ने भी बहुत बारी सुना है, इसीलिए उनकी अतृप्त आत्मा के शांति के लिए हर साल महाशिवरात्रि के 24 घंटों के बाद 3 दिनों के लिए उस गुफा में पूजा अर्चनाएं की जाती है। और माना जाता है कि उन 3 दिनों में अगर कोई भक्त आके दिया जलाए तो उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी कौंडली पहाड़ की इस रहस्यमयी गुफा में बादुली खुरुंग थान यानी मंदिर भी बनाया गया है ताकि इन अतृप्त आत्माओं को शांति मिल सके। आने वाले महाशिवरात्रि के 24 घंटों के बाद जब ये रहस्यमयी गुफा खुल दिया जाएगा तब हम जरूर यहाँ पे जाएंगे, इसीलिए चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।